अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक शहजादी की अनोखी शर्त। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता था, लेकिन शहज़ादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए मगर नाकाम लौट गए। उस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आज़माना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खिंचाखिंच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलकाए आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तौक़ुफ़ किया, फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलकाए आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, उनके जवाब क्या थे? अब हर शख्स उस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हो जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलकाए आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलकाए आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया? अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला, उसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत और हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह, शहज़ादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ीं, कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है।
بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے نوجوان، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔